में बुला दूंगा तो कंस कोई ना कोई षड्यंत्र से कृष्ण और बलराम को मरवा देगा। इसलिए यही मन में चिंता सताई जा रही थी अक्रूर जी के। और सुबह रथ हाँकने लगे। देखिए, मथुरा से वृंदावन की दूरी यदि पैदल जाया जाए तो मात्र 1.5-2 घंटे लगेगा पैदल। और अक्रूर जी महाराज रथ से जा रहे हैं, लेकिन आज रथ इनका आगे बढ़ नहीं रहा है। मन में चिंतित हैं भगवान के प्रति। धीरे धीरे किसी प्रकार से संध्या बेला हुआ। संध्या बेला में वृंदावन अक्रूर जी पहुंचे और संध्या बेला का समय है। भगवान गैया चरा के आए थे। देखा अक्रूर जी को, अक्रूर आए हुए हैं। सो भगवान बलदाऊ भैया और कृष्ण दोनों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया और उचित आसन ले जाकर दिए हैं। चरण प्रक्षालन किए और जब रात्रि में अक्रूर जी विश्राम करने लग गए तो भगवान आज अक्रूर जी का चरण दबाने लग गए। एकांत जब देखे कि यहाँ पे कोई नहीं है तो चरण दबाते दबाते भगवान आज अक्रूर जी से पूछते हैं कि चाचा क्या बात है, आपका आने का क्या कारण है। अक्रूर जी कहते हैं कि तुम्हारे मामा के यहाँ महोत्सव है, उन्होंने ही बुलावा भेजा है कि जाके कृष्ण और बलराम को ले आओ, इसीलिए मैं आया हूं। भगवान अक्रूर जी से कहते हैं कि चाचा ये बात किसी को पता ना चले कि किस चीज के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी जो कंस का सारा षड्यंत्र था मारने का, वो सारा अक्रूर जी कृष्ण को बता दिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि चाचा इस बात का किसी के कानों तक भनक नहीं पड़ना चाहिए कि ये षड्यंत्र मथुरा में रचा जा रहा है, इसीलिए अक्रूर जी यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। और ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुना, अब तो यशोदा मैया का मानो कोई उनके शरीर से उनके प्राणों को निकाल लिया हो, इस तरह वो बीवल उठी और अक्रूर जी को खरी खोटी सुनाने लगी। गोपियों के कान में भनक पड़ी कि कन्हैया अब मथुरा चले जाएंगे। कौन लेने के लिए आया है? अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं। जैसे ही गोपियों को पता चला, अब तो रातों की नींद हराम हो गई। गोपियां कहां सोने का, कहां खाने का, कुछ सुध भूल हो गई सब। अब यही रहे कि कन्हैया चला जाएगा तो कन्हैया का दर्शन कैसे मुझे प्राप्त होगा। बस मन में एक ही पीड़ा है कि कन्हैया हमसे कभी जीवन में बिछुड़े ना। मैया यशोदा कन्हैया से कहती है कि तू चला जाएगा तो जो मैं अपने हाथों से तुझे खिलाती हूँ, पवाती हूँ, तुझे वहां खिलाने वाला कौन मिलेगा? तू कैसे खाएगा? तू मेरे बगैर सोएगा कैसे? तुझे तो मेरे बिना कहीं नींद भी नहीं आती, फिर मथुरा में किसके पास सोएगा? देखिए, माँ का जो प्रेम होता है वो निर्मल प्रेम होता है। वो किसी कामना को लेकर प्रेम नहीं करती हैं।
माँ का स्वभाव होता है अपने पुत्र से प्रेम करना। आज यशोदा मैया रो रो के कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया जब तुझे तो जब तक मैं थपकी नहीं देती तब तक तुझे नींद नहीं आती, तुझे मथुरा में थपकी कौन दे के सुलाएगा। मैं जब तक लोरी नहीं सुनाती तब तक तुझे नींद नहीं आती, मथुरा में जब तू जाएगा तो तुझे लोरी कौन सुनाएगा। मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, जब तू मथुरा चला जाएगा तो मेरे बिना कैसे बिताएगा। और गोपियां सारी गोपियां भी विलाप करती कि कैसे जाते हैं कन्हैया, देखती हूं मैं कौन लेके जाता है। अक्रूर जी को भी खरी खोटी सुनाने लगती हैं कि इनका नाम अक्रूर होना ही नहीं चाहिए था, इनका नाम क्रूर होना चाहिए था। देखो तो कितनी क्रूर का काम कर रहे हैं, हम लोगों से जुदा करने के लिए आए हैं, इनका नाम क्रूर होना चाहिए था। न जाने कौन इनका नाम अक्रूर रख दिया। आज जब भगवान का जाने का नाम सुना तो वहां के जितने फूल पत्ते थे वो भी मुरझाने लगे भगवान के वियोग में। इतना वियोग भगवान का है सबको। कहती हैं कैसे ले जाएंगे अक्रूर जी, यदि अक्रूर जी हमसे जुदा करके कन्हैया को लेके जाएंगे तो जिस रथ से जाएंगे उसी रथ के नीचे हम लोग लेट जाएंगे और हम लोगों के ऊपर से रथ को उनको ले जाना पड़ेगा। यशोदा मैया तो इतना रो रो कोई रुदन करती हैं, इतना विलाप करती हैं